एक्टर विद्युत जामवाल ने एक्शन हीरो के रूप में इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाया है। हर फिल्म के साथ वे अपनी उसी इमेज को मजबूत करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। ऐसा ही कुछ वह अपनी नई फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा में भी करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रैक मूवी को। वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी मुंबई में साधारण परिवार में जन्मे सिद्धार्थ दीक्षित उर्फ सिद्धू से शुरू होती है, जो पहले ही सीन में ट्रेन से बाहर लटक कर उसके ऊपर चढ़कर डेयरडेविल स्टंट करते हुए एंट्री मारता है। और सिद्धू के पिता उसके इस स्टंट बाजी से परेशान है, क्योंकि इसी के कारण वह अपने बड़े बेटे नेहाल दीक्षित को खो चुके हैं। लेकिन सिद्धू का सपना पोलैंड में होने वाले एक्सट्रीम स्पोर्ट मुकाबले मैदान में भाग लेकर उसे जीतना चाहता है, क्योंकि यही उसके भाई नेहाल का भी सपना था। इसी वजह से सिद्धू को किसी की भी परवाह नहीं है। वो सालों से इस कंपटीशन की तैयारी करने में लगा हुआ है, और किसी भी हालत में बस पोलैंड जाना चाहता है। और जहां जाया नहीं जाता है बल्कि बुलाया जाता है, और जो आदमी बुलाता है उसका नाम देव है। और देव ही इस मैदान नाम की जगह को चलाता है, और देव ही दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टंटमैन को भी बुलाता है और उन्हें इस कंपटीशन में हिस्सा भी दिलवाता है। और देव अपने इस कंपटीशन में कभी भी नहीं हारा है। और साथ ही देव को एक चीज बहुत बुरी लगती है, और वो चीज है गद्दारी। अगर कोई इंसान देव से गद्दारी करता है तो वो उसे जान से मार देता है। तो देव दुनिया भर के सबसे बेहतरीन स्टंटमैन को चूज करता है, और उन लिस्ट में इस बार हमारे सिद्धू का नाम भी शामिल था। सिद्धू जब अपना नाम लिस्ट में देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, और इसके बारे में वो अपने परिवार वालों को भी नहीं बताता है। और कुछ ही दिनों के बाद वो पोलैंड के लिए निकल भी जाता है, और उस जगह पर पहुंच जाता है जिसे सभी लोग कहते हैं मैदान। तो सबसे पहले तो उनके हाथों में घड़ी बांध दी जाती है, मतलब कि वो एक ट्रैकर के रूप में थी। अगर ये लोग कहीं पर भी जाएंगे तो देव को इनके बारे में सब कुछ पता रहेगा। और इस कंपटीशन में 32 लोगों ने भाग लिया है, और सारे के सारे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। और मैदान में 3 रेस होने वाली है, और अगर कोई इंसान इन तीनों रेस को जीत लेता है तो उसे 80 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अगर आखिर में वो देव को भी हरा देता है तो इस मैदान का वो मालिक होगा, और उसके पास पूरी संपत्ति भी होगी। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि देव को कोई हरा सका हो। तो रेस होने के एक दिन पहले एक विशाल पार्टी रखी जाती है। सभी लोग उस पार्टी में जाते हैं, और वहाँ सिद्धू की मुलाकात होती है आलिया नाम की लड़की से। और वो यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं आई है, बल्कि वो तो यहाँ की इन्फ्लुएंसर है। लेकिन सिद्धू को आलिया पसंद आ जाती है, लेकिन आलिया सिद्धू से कहती है कि मैं उसके बस से बहुत बाहर हूँ, इसलिए मेरे ऊपर लाइन मारने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तो अब अगले दिन गेम शुरू होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले सभी के ऊपर बहुत सारे पैसे भी लग चुके होते हैं, मतलब कि 32 लोग और पैसे लगाने वाली पूरी दुनिया। और रूल्स बड़े ही सिंपल है। एक दूर पर ट्रक है जहाँ पर कि 16 झंडे लगे हुए हैं, और 32 में से जो 16 लोग उन झंडे को पा लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, और बाकी के 16 एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन उन ट्रक तक पहुँचने के लिए उन्हें इन मॉन्स्टर ट्रक की जरूरत पड़ेगी, और इन मॉन्स्टर ट्रक को ऑडियंस कंट्रोल कर रही है जब तक कि ये लोग इन मॉन्स्टर ट्रक को पकड़ नहीं लेते हैं। इसके बाद वो मैन्युअली उनके हाथों में आ जाएंगे, लेकिन तब तक उनके पास समय भी कम बचा रहेगा, क्योंकि किसी किसी ट्रक में 30 सेकंड है, तो किसी में 60 है, तो किसी में 90 है। लेकिन इन सब के बीच में कई लोग अपनी जान भी दे बैठते हैं, और कई सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। इनके बीच में हमारा हीरो सिद्धू जो है, जो बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ता है और उस ट्रक तक पहुंच जाता है, और एक झंडे को हासिल कर लेता है। मतलब कि अब वो टॉप 60 में पहुंच चुका था। अब अगले दिन की पार्टी में सिद्धू की मुलाकात फिर से आलिया से होती, और आलिया ने सिद्धू को रेस में देख लिया था कि वो बहुत ही कमाल का है, इसलिए आलिया जो है वो सिद्धू को धीरे धीरे पसंद करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं, और कहीं ना कहीं अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जैसे ही यहाँ से सिद्धू पार्टी से वापस लौट रहा था, तभी यहाँ पर उसे एक मैडम मिलती है जो कि पुलिस वाली थी, और वो यहाँ पर सिद्धू से कहती है कि अगर मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और मुझे देव की उस जगह के बारे में बता दो, और या फिर तुम मेरे साथ मिल जाओ। इसलिए यहाँ पर वो मैडम जो है वो सिद्धू को एक चिप देती है, और वो चिप को देव के ऊपर लगाने को कहती है, ताकि वो देव की सारी बातें सुन सके। अब ना चाहते हुए भी सिद्धू को उसकी बात माननी पड़ती है। जब सिद्धू वापस जाता है तो यहाँ पर देव के लोग उसे बुरी तरह से मारते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि वो हाल ही में एक औरत से मिला है जो कि पुलिस वाली है। ये देखकर सिद्धू जो है वो उन लोगों को मारकर डायरेक्ट देव के पास पहुंचता है, और वो देव को सब कुछ सच बता देता है कि मुझे इन लोगों ने बोलने का मौका भी नहीं दिया है।
मैं तुम्हें यही बताने आ रहा था कि मुझे एक मैडम मिली जो कि पुलिस वाली थी और वो उसने मुझे एक चिप दी है और ये चिप मुझे तुम्हारे ऊपर लगाने को कहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद देव जो है वो यहाँ पर सिद्धू से इम्प्रेस हो जाता है कि ये आदमी वफादार है और इसने सब कुछ सच बता दिया है। लेकिन एमी ने भी देव के बहुत सारे स्मगल वाले माल को पकड़ लिया था। उसने उन सभी जगहों पर छापा मार दिया था जहाँ पर कि देव के माल रखे जाते थे। तो एमी उन सभी स्मगलिंग वाली चीजों को जब्त कर लेती है। दरअसल एमी ने सिद्धू को चिप तो एक दी थी, लेकिन एक चिप उसने सिद्धू के ऊपर लगा दी थी, जिस वजह से ही यहाँ पर देव जो है वो पकड़ा गया था। और अब कहीं ना कहीं देव को ऐसा लग रहा था कि शायद सिद्धू ही वो गद्दार है जिसने हमारे ठिकाने के बारे में पुलिस वालों को बताया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि दरअसल में आलिया ने ही देव को बताया था कि यहाँ पर सिद्धू जो है वो पुलिस वालों से मिला था, जिस वजह से अब यहाँ पर सिद्धू जो है वो आलिया से बात करना टोटल बंद कर देता है। बाद में एमी जो है वो सिद्धू को अपने पास बुलाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे भाई की जान जो है वो गेम में नहीं गई थी, बल्कि उसकी जान जो है वो सोच समझ कर ली गई थी। ये सारी बात सुनने के बाद सिद्धू को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि उसका भाई तो गेम में मर गया है, जबकि ऐसा नहीं था। अब कुछ और रहस्य रिवील होते हैं और मार्क नाम के बंदे की एंट्री होती है। दरअसल मार्क इस पूरे मैदान को चलाता है और देव जो है वो उसका गोद लिया हुआ बच्चा है। तो जब यहाँ पर मार्क को मालूम चलता है कि देव स्मगलिंग करता है तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ मैदान पर ध्यान देना चाहते थे, जबकि यहाँ पर देव की नीयत जो है बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो चाहता था कि वो अपना एक अलग देश बनाए और उस जगह पर मैदान को अनाउंस करे, इसलिए वो उल्टी सीधी स्मगलिंग करके बहुत सारे पैसे और वेपन्स हासिल करना चाहता था, ताकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर अपना एक नया देश बना सके। तो अब सेकंड रेस शुरू होती है और ये रेस और भी ज़्यादा दिलचस्प है। इस बार भिड़त होने वाली थी कुत्तों से, और ऐसे वैसे कुत्ते नहीं बल्कि जंगली कुत्ते, जो कि अगर किसी इंसान के पीछे पड़ जाए तो उन्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। तो यहाँ पर एक पार्टनर की जरूरत थी, लेकिन सिद्धू को कोई भी पार्टनर नहीं मिल रहा था। तवालिया उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम मेरे ऊपर एक बार और भरोसा कर सकते हो। जिसके बाद रेस शुरू होती है और यहाँ पर सिद्धू और आलिया जो है वो साथ में रेस में भागते हैं और वो कुत्ते जो है इस बार फिर से बहुत सारे लोगों को मारते हैं। तो 16 लोगों के इस कंपटीशन में सिद्धू जो है इस रेस को जीत लेता है और टॉप 8 में पहुंच जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि मार्क जो है वो देव के स्मगलिंग करने से पूरी तरह से खिलाफ था, इसलिए देव जो है वो मार्क के सभी साथियों को मार देता है और सिर्फ मार्क को छोड़ देता है, क्योंकि वो उसे पिता मानता है। लेकिन वो उसे मार तो नहीं सकता था, इसलिए वो उसे एक कंटेनर में छिपा कर रख देता है और उसके बारे में अब किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि देव अपने कदम से पीछे हटने नहीं वाला है। वो अपना एक नया देश बना कर ही रहेगा। तो भाई एमी फिर से सिद्धू को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मार्क एक ऐसा बंदा है जो कि बता सकता है कि तुम्हारे भाई को किसने मारा है, और अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे भाई को किसने मारा। इसलिए वो लोग मार्क को ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें मार्क मिल भी जाता है। तो यहाँ पर मार्क उन्हें सब कुछ सच बताने लगता है। वो बताता है कि निहाल जो है वो फाइनल तक पहुँच चुका था। आखिर में उन्हें एक प्लेन से डाइव मारनी थी, लेकिन डाइव मारने से पहले दोनों की बाइक को फेंका जाता है। फिर उसके बाद उन दोनों को उस बाइक पर बैठना पड़ता है और फिर जाकर अगर इनका पैराशूट खुल गया तो ये लोग जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि निहाल का पैराशूट नहीं खुल पाया और वो मर गया। और यहाँ पर देव का पैराशूट खुल गया और वो सही सलामत नीचे आ गया था। लेकिन मार्क उसे बताता है कि दरअसल मैं निहाल ही इस रेस को जीतता, लेकिन यहाँ पर देव ने उसके पैराशूट से छेड़छाड़ कर दी थी, जिस वजह से ही मार्क मारा गया था। तो फाइनल 8 लोगों की रेस थी, लेकिन यहाँ पर देव जो है वो सभी लोगों को मार देता है और वो यहाँ पर सिद्धू से कहता है कि ये रेस तुम्हारे और मेरे बीच में होगी। जिन 8 लोगों को मारा है वो इसलिए मारा है क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी मदद की थी मार्क को ढूंढने में। तो सिद्धू भी इस रेस के लिए पूरी तरह से रेडी था। सिंपल है रूल्स है, वो रूल्स ये है कि इन्हें पहले पहाड़ी पर जाना है, वहाँ से अपनी अपनी साइकिल उठाना है और आगे बढ़ना है, और उन साइकिल के द्वारा उन्हें एक ऐसी जगह पर पहुंचना है और झंडा हासिल करना है। लेकिन इनके हाथ पर टाइम बॉम्ब भी लगा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का समय है। तो इस रेस को सिद्धू जीत तो लेता है, लेकिन वो अपने हाथ के टाइम बॉम्ब की बजर नहीं दबाता है, क्योंकि वो अभी यहाँ पर देव को पीटना भी चाहता है।
इसलिए वो उससे फाइट करना शुरू करता है। और यहाँ पर देव जो है वो बुरी तरह से पिटता है और सिद्धू फिर से उसे मारने में पूरी तरह से सफल हो जाता है। लेकिन मरते वक्त देव जो है वो यहाँ पर सिद्धू को बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा था। तो सिद्धू ने देव को हरा दिया था और अब वो पूरे मैदान का लीडर बन चुका था। लेकिन उसके दिमाग में एक बात खाई जा रही थी और वो बात ये थी कि मरता हुआ इंसान जो है वो झूठ नहीं बोलता है। तो देव ने उसे सच ही कहा होगा, इसलिए उसका पूरा शक जो है वो मार्क के ऊपर जाता है और वो मार्क के पास जाकर कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। जिस पर कि मार्क अब सब कुछ उगल देता है। वो बताता है कि रेस शुरू होने से पहले उसे मालूम चल गया था कि इस रेस को जरूर निहाल ही जीतने वाला है, लेकिन वो मैदान को नहीं चला सकता था। इसलिए मार्क ने निहाल के पैराशूट से छेड़छाड़ कर दी, जिस वजह से निहाल की जान चली गई। और ये सुनने के बाद तो सिद्धू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिस प्लेन में बैठे हुए थे वो उसमें ब्लास्ट करवा देता है और खुद पैराशूट की मदद से नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो राइटर्स ने कहानी में एक्शन के साथ साथ भाई को खोने का इमोशन, सिद्धू का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आलिया के साथ रोमांस, प्लूटोनियम और न्यूक्लियर बम के साइड ट्रैक वाला रोमांच सब डालने की कोशिश की है, पर सब कुछ काफी सतही तरीके से लिखा गया है। डायलॉग तो ऐसे है कि इंसान सिर पीट ले। कई डबल मीनिंग डायलॉग्स मन खराब कर देते हैं। इनमें से कुछ इतने घिसे पिटे हैं कि एक्टर को बोलने से पहले आप खुद पूरा कर देंगे। यही नहीं, मैदान के खेल के जो नियम हैं वो भी अनूठे या अनदेखे नहीं लगते। कभी यह चर्चित कोरियन सीरीज स्क्विड गेम का सस्ता वर्जन लगता है तो कभी खतरों के खिलाड़ी का अपग्रेड वर्जन। फिर भी एक्शन फिल्म का अकेला दमदार पक्ष है। एक्शन कोरियोग्राफी कैरी ग्रेग ने फिल्म में कुछ अच्छे सीक्वेंस दिए हैं। विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल अपनी कसी हुई कटी काठी के कारण एक्शन सीन्स में अच्छे भी दिखते हैं। और बात करें एक्टिंग की, तो एक्शन सीन्स में विद्युत ने अपने महारत फिर से साबित की है, पर उनका टपोरी अंदाज उतना नहीं जमता। अर्जुन रामपाल ने अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई है और पुलिस अफसर पैट्रिसिया के रोल में एमी जैक्सन अच्छी दिखती है, पर नोरा फतेही से एक्टिंग करवाने की कोशिश जाती सी लगती है। लेकिन विद्युत फिल्म की जान है, उनसे जिस तरह के एक्शन की उम्मीद होती है वो आपको उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन करके दिखाते हैं। नोरा का स्क्रीन टाइम कम है, उसमें भी हर समय उनका एक ही एक्सप्रेशन होता है। भाई एमी जैक्सन की एक्टिंग नहीं बल्कि उनका एक्शन शानदार है। साथ ही अर्जुन रामपाल की एक्टिंग विद्युत के आगे थोड़ी हल्की पड़ गई, लेकिन उन्होंने अपने किरदार को अंत तक अच्छे से निभाया है। फिल्म का डायरेक्शन आदित्य दत्त ने किया है और क्रैक जैसी फिल्म के लिए विद्युत और बाकी कास्ट एक अच्छा सिलेक्शन है जो एक बढ़िया डायरेक्टर ही चुन सकता है। फिल्म में कहीं न कहीं बेमतलब का एक्शन भी देखने को मिलेगा जिसकी कुछ खास जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक्शन के दीवानों के लिए आदित्य वो सब लाए हैं जो कि वो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। और आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।